ऐसे सिचुएशन में इंडिया विल इंटरवीन नॉट टू टेक पाकिस्तानी टेरिटरी बट टू बेसिकली प्रोटेक्ट द पाकिस्तानीज फ्रॉम देयर ओन आर्मी। ये मैं आपको लिख के भी दे सकता हूँ, ईमेल भी जा सकता हूँ, आप उसको लगा लें। तो दर हकीकत वो आपके मजीद कपड़े उतारे जा रहे हैं इंटरनेशनल मीडिया के अंदर। कई इंडियंस ये बात मजाक से भी कहते हैं और इस उम्मीद से भी कहते हैं कि पाकिस्तान के 4 टुकड़े हो जाएंगे, कि ये इंडिया से कश्मीर क्या लेगा, इनके खुद बलूचिस्तान अलग, पंजाब अलग, सिंध अलग हो जाएगा। सो देयर इज दिस परसेप्शन कि पाकिस्तान इज एन अनस्टेबल स्टेट और वो टूट जाएगा, और नजर भी आ रहा है। और ये जो डेमोक्रेसी, पाकिस्तान इज लाइक ट्राइंग टू बिकम, इट्स लाइक सेइंग कि खिचड़ी पक रही है लेकिन चावल गल ही नहीं रहे पिछले 75 साल में। एंड वन ऑफ द रीजन इज ये सिविल सोसाइटी और मिलिट्री का जो इम्बैलेंस है। कोई डेमोक्रेसी ऐसी नहीं हो सकती जिसमें जनरल का सिर्फ एक काम होता है, व्हेन ही सीज एन इलेक्टेड ऑफिशियल वो सीधा खड़े रह के सलूट मारे, उसके अलावा मुंह ना खोले। एंड देन व्हेन द इलेक्टेड ऑफिशियल टेल्स हिम समथिंग, हिज आंसर शुड बी यस सर। आपके पास तो सारे डिसीजन मिलिट्री लेती है। पाकिस्तान में जो पब्लिक और मिलिट्री के बीच में जो हायरार्की है उसका झगड़ा चल रहा है। द सिविल सोसाइटी वांट्स द मिलिट्री टू बी अंडर इट्स कमांड। आप हमारे बाप नहीं है, आप हमारे नौकर हैं। आपको मैं बताता हूं कि आपने ये वीडियो देखा जो जनरल मुनीर, आपके सीईओ चीफ ऑफ आर्मी ने कुछ तकरीर करने की कोशिश की बीजिंग में, और काफ़ी इंडिया में मजाक उड़ा रहे थे उनकी अंग्रेजी का। तो बट मैंने पिछले 1 महीने में 2 इंडिया के लेफ्टिनेंट जनरल्स को इंटरव्यू किया, लेफ्टिनेंट जनरल वीपी सिंह और लेफ्टिनेंट जनरल अता हसनैन। और आप वो देखें आपके शोज पाकिस्तान में, यू विल बी अमेज्ड एट उनकी इंटेलेक्चुअल डेप्थ से आप हैरान हो जाएंगे। सो इंडिया में दे आर हाईली एजुकेटेड पीपल, मेनी ऑफ दीज जनरल्स आर पीएचडीज इन इंटरनेशनल रिलेशंस, जैसा जयशंकर साहब भी थे। जिस प्रोटेस्ट गो हार्ड एंड देयर ह्यूज मिलिट्री ऑपरेशन शुरू हो जाता, 1 आध महीने तक मिलिट्री हर जगह लोगों को। ऐसे सिचुएशन में इंडिया विल इंटरवीन नॉट टू टेक पाकिस्तानी टेरिटरी बट टू बेसिकली प्रोटेक्ट द पाकिस्तानीज फ्रॉम देयर ओन आर्मी। ये मैं आपको लिख के भी दे सकता हूँ, ईमेल भी जा सकता हूँ, आप उसको लगा लें। अब उसमें ये हुआ कि खान साहब ने अपनी इस आखिरी वारदात, देखें, निकलने से पहले इस्लामाबाद वो कोर्ट में अपनी पेशी पे आ रहे थे, तो निकलने से पहले उन्होंने मैसेज रिकॉर्ड किया कि मुझे पकड़ लिया जाएगा हकीकी, और शुरू किया अय्या का नाम अय्या का नस्ताइन से, कि जिस तरह बहुत बड़े मजहबी पेशरवा हैं, बुजुर्ग हैं बहुत बड़े, कौम को उन्होंने नसीहतें की। उन्होंने कहा कि हकीकी आजादी के लिए मरो, जिहाद के लिए कट जाओ। ये यहां तक इस तरह का उन्होंने कहा कि जब निकले पता था उन्हें कि मैं अरेस्ट होना है, बल्कि अरेस्ट होना चाहते थे वो जो तरीके से उन्होंने एक सर्विंग आर्मी ऑफिसर के ऊपर जो इल्जामात लगाए थे, उन्हें वो अरेस्ट होना चाहते थे। उन्होंने अरशद शरीफ पे भी कहा कि इसने कत्ल कराया है, सवाती के कपड़े इसने उतारे हैं, इन्होंने मेरे कपड़े उतारेंगे, इन्होंने सारा कुछ किया। तो उनको अंदर आने दिया, उनकी भी स्ट्रेटेजी है। लेकिन जो मुझे दुख है आज इस बात का, इस सारे जो हम बातें कर रहे हैं इसमें जलील कौन हो रहा है? पाकिस्तान हो रहा है। अब वो मैं बताता हूं किस तरह। एक तो मैंने आपको बता दिया कि भारत की आर्मी भी इस वक्त अलर्ट होकर बैठी कि ये पता नहीं यहां से क्या क्या होने वाला है इस मुल्क में। एक तो वो बात। दूसरा, वो सोच में पड़ गए कि इनसे आगे फ्यूचर में भी हाथ मिलाना या नहीं मिलाना। वो पहले ही आपसे कई खदशात हैं, कई रिजर्वेशंस हैं, लेकिन वो फासले मजीद बढ़ जाएंगे। दूसरा, इस वक्त दुनिया के हर कैपिटल में 2 तस्वीरें नजर आ रही हैं कि जीएचक्यू के दरवाजे तोड़ के खवातीन भी अंदर चली गई हैं, बंदे भी चले गए, गालियां हैं, और कोर कमांडर का घर जल रहा है। नुकसान क्या है? आप एटमी ताकत है। सर वहां से मोर उठा के ले गए, उनका खाना फ्रिज में से निकाल के ले गए, फ्रूट्स खा रहे हैं खड़े हुए, गाड़ियां जलाई हैं इन्होंने, और एटीएम भी तोड़ा है, एटीएम भी कहीं तोड़ा है कराची वगैरह में। और वो ये आपने देखा है कभी कि दुनिया इस वक्त कितनी परेशान होगी कि ये उस मुल्क के हालात हैं जिनके पास जो एटॉमिक पावर है, जो एटॉमिक पावर। अभी 58 बिलियन का लॉलीपॉप आपको आपके मसाइद चाइनीज देकर गए हैं। आज वो क्या सोच रहे होंगे ये किस किस्म की कौम से पाला पड़ गया। ये सोचें कि आज आपकी पहले ही रिप्यूट नहीं है आपकी, कोई रिप्यूट नहीं, कोई रिप्यूट नहीं है। आपके पाकिस्तानी पासपोर्ट को सारे जहाज में से दुनिया निकल जाती है, आपको बिठा लेते हैं वो हर एयरपोर्ट पे। आज के बाद आप देखें आपके मजीद हालात क्या बने।
आप इन्फ्लेशन से आपकी जान निकली जा रही है। अब मेरा मकसद है कि मजीद आपके यहाँ से लूट मार भी ज्यादा होगी, रिश्वत भी बढ़ेगी, जो चीजें इस वक्त एक मेरा मकसद अफ्रीकन कंट्रीज में कांगो तो खैर बहुत अच्छा मुल्क है आपके निस्बत, मेरा कई ऐसे ममालिक हैं जिनके जहां मेरा मकसद है मैं क्या बताऊं जहां पे ना खाने को है ना पीने को है, आपके हालात। सर ये किसकी बेवकूफी है, क्योंकि आज इन्होंने इंटरनेट भी बंद किया हुआ है, इंटरनेट से मेरा सोशल मीडिया बंद किया हुआ है, यूट्यूब बंद किया हुआ है, साथ कई कंट्रीज ने अपने लोगों से कहा है कि भाई इनके यहाँ जो है ना वो ट्रेवल ना करें, और जो मौजूद है वो ऑफिस बैठे हैं। मैं आपको एक और मैं उसके ट्रैवल एडवाइजरी के एक तो चाइना एम्बेसी बंद कर दी गई, फिर कनेडियन एम्बेसी ने भी कहा है कि ट्रैवल एडवाइस, अब आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे कि एम्बेसीज बंद होना शुरू हो जाएंगे। यूरोपियन यूनियन ने भी कहा है, अमेरिका ने भी कहा है, पहले भी मेरे कई दोस्त हैं डिप्लोमेट, पहले भी वो उनको कहा जाता है कि बीवी बच्चे या ना लाओ, सिर्फ आप खुद रहा करो। और मेरे कई अमेरिकन दोस्त हैं जो 3-3 4-4 मिलके घर किराए के लेके एक एक कमरे में रहते हैं, क्योंकि बीवी बच्चे रखने का माहौल नहीं, उनको कहा गया कि इट्स अ डेंजरस प्लेस, और उनको ज्यादा अलाउंस दिया जाता है कि आप एक सेंसिटिव कंट्री में रहते हो। पहले भी हालात आपके ऐसे ही हैं, क्योंकि आपने हमेशा दहशतगर्दी से आपकी इंडस्ट्री, जिस तरह मैं बताया ना कि आपने उससे बहुत पैसा बनाया है, तो उसमें दुख है आज आरज़ू। नई बात कोई नहीं है। देखें, हाँ, कई लोग जो हैं इस वक्त जो तड़प रहे हैं पीटीआई के, वो समझते हैं हमारा मजहबी पेशरवा है, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है, जिस तरह मेरा मकसद उसको दर्जा देते हैं, नाउज़ बिल्ला, पता नहीं क्या क्या बनाते हैं। पाकिस्तानी आर्मी ने पाकिस्तान के फॉर्मर पीएम इमरान खान को अरेस्ट कर लिया, और वो भी इस अंदाज में अरेस्ट किया मानो अरेस्ट ना कर रहे हो, किडनैप कर रहे हो, क्योंकि हाई कोर्ट के अंदर सुनवाई के लिए इमरान खान गए थे और उसी वक्त पाकिस्तानी आर्मी रेंजर्स आ गए और शीशे तोड़कर, दरवाजे तोड़कर इमरान खान को अरेस्ट कर लिया, जिसके बाद पाकिस्तान में बुरी तरह हिंसा भड़क गई और पाकिस्तान में जो भी समर्थक हैं इमरान खान के, पीटीआई के, वो सारे के सारे सड़कों पर आ गए और अपने आर्मी कॉन्वॉयज़ पर हमला करने लगे। एक कोर कमांडर के घर पर भी हमला हुआ और आर्मी को बुरी तरह से आज पाकिस्तान की जनता जहां भी देख रही है उनको मार रही है और उनका बायकॉट कर रही है। और ऐसी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि पाकिस्तान के अंदर एक बड़ा सिविल वॉर स्टार्ट हो सकता है। और ऐसी सिचुएशन में थिंक टैंक्स का मानना है कि इंडियन आर्मी इंटरवीन कर सकती है, जिस तरह से 1971 में इंडियन आर्मी ने इंटरवीन किया था। और ऐसा तभी होगा जब पाकिस्तान आर्मी अपने ही लोगों को मारने लगे और पाकिस्तान के लोग बॉर्डर की तरफ भागें, इंडिया में घुसने लगे। ऐसी सिचुएशन में डेफिनेटली इंडियन आर्मी को इन्वॉल्व होना पड़ेगा।